हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द बायो टेल्स। आज हम क्लास 12th की मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करने लगे हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस जो कहां पर होगी, इट विल टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। गाइनोशियम जिसमें पिस्टल या कार्पल है, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, इसके तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल या मैनी पिस्टल। अगर तो सिंगल पिस्टल ही प्रेजेंट है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोकार्पुलरी। और अगर मल्टीपल पिस्टल्स है, बहुत सारे पिस्टल्स है, तो हम वर्ड यूज करते हैं मल्टीकार्पुलरी। ये पिस्टल्स अगर बहुत सारे हैं तो ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकते हैं। अगर तो फ्री है देन कंडीशन इज एपोकार्पस, और अगर फ्यूज्ड है देन कंडीशन इज सिनकार्पस। तो मल्टीकार्पुलरी एपोकार्पस कंडीशन मतलब बहुत सारे पिस्टल्स हैं और वो आपस में फ्री हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस। मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस मतलब बहुत सारे पिस्टल्स हैं एंड दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। दैट एग्जांपल विल बी सीन इन पापावेर। अब हम इनकी बात करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, पिस्टल के जो पार्ट्स हैं। तो स्टिग्मा एक फ्लैट पार्ट है, लैंडिंग पार्ट है, जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर लैंड करेंगे। देन स्टाइल एक लॉन्ग सी स्टॉक है जिसमें पोलन ट्यूब विल रन, और लास्ट में बॉटम सोलन पार्ट इज ओवरी। ओवरी के अंदर आपको लोक्यूल्स मिलेंगे, पार्टीशंस मिलेंगी, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज ओव्यूल्स आर अटैच्ड विद द ओवरी थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ ये अटैच्ड है। इन ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है। इनका नंबर ओवरी के अंदर वेरी कर सकता है। कई बार ओव्यूल आपको एक देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंगो, व्हीट के केस में, और कई बार आपको ये मैनी भी मिल सकते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स भी होंगे। एग्जाम्पल इन केस ऑफ पपाया एंड वाटरमेलन। जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही सीड्स की फॉर्मेशन होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस, कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होगा। मेगास्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इट विल टेक प्लेस इन मेगास्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एनाट्रोपस ओव्यूल को हम स्टडी करेंगे, विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। एनाट्रोपस ओव्यूल में आपको डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक ऐसा स्टॉक है जो पूरा के पूरे ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा के साथ जोड़ के रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट इज हाइलम। हाइलम को पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां से फ्यूनिकल पूरी बॉडी के साथ अटैच होगा। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट्स मिलेंगे, इसके इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। यही इंटेग्यूमेंट्स आगे चल के सीड कोड की फॉर्मेशन करेंगे, आउटर सीड कोड एंड इनर सीड कोड। इसके अंदर आपको एक मास ऑफ सेल्स मिलेगा, दैट मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। इसमें एक रीजन मिलेगा आपको विच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो रीजन है जहां पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती हैं। माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट जो आपको एंड मिलता है, दैट एंड इज कॉल्ड एज चलेजल एंड या चलेजा। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होगी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गेमिटोफाइट। वही हमारा फीमेल गेमिटोफाइट होगा। अब हम बात करते हैं ये प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस का कैसे होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए जो न्यूसेलस का कोई एक रैंडम सेल वो अपना थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेगा एंड विल स्टार्ट बिहेविंग एज मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल का जो प्लॉइडी थी वो डिप्लॉयड था 2n। जब ये सेल डिवाइड होकर 4 सेल्स बनेगा, वो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे एंड माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉयड इन नेचर, ओनली n रह जाएंगे, 4n बनेंगे, जिनको हम मेगास्पोर टेट्राड भी कहते हैं। इनमें से 3 मेगास्पोर्स विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड विल डीजेनरेट। जो 3 सेल्स हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वो डीजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। अब जो एक फंक्शनल मेगास्पोर रह गया, इसी से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो ऐसे डेवलपमेंट जो एक मेगास्पोर से होगी, दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 स्पोर इज इन्वॉल्व्ड। अब ये जो एक मेगास्पोर रह गया है, इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगी माइटोटिकली, मतलब माइटोटिक डिवीजन के थ्रू कैरियोकाइनेसिस होगी 3 बार, और 3 बार कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से 8 सेल बनेंगे। जैसे कि कैरियोकाइनेसिस जब 1 हुई तो पहले 2 न्यूक्लियाई,
जब 2 हुई तो 4 न्यूक्लियाई, और जब 3 हुई तो 8 न्यूक्लियाई, तो टोटल 8 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। इन 8 में से 3 न्यूक्लियाई जो है दे विल कम टू दी माइक्रोपाइलर एंड, एंड 3 जो है दे विल मूव टू दी चेलेजल एंड, और 2 सेंटर में रह जाएंगे। अब इसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन होना शुरू होगी, और अब ये जो सेल वॉल बनेगी वो 3 बनेगी टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, 3 बनेगी टुवर्ड्स द चेलेजल एंड, और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई एक साथ आ जाएंगे। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको 2 साइनर्जिड्स देखने को मिलेंगे और एक एग सेल देखने को मिलेगा। लास्ट में जो 3 चेलेजल की तरफ गए हैं, यहां पर आपको 3 एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलेंगे, और सेंटर का सेल जो सबसे बड़ा है जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इन 2 न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो सेंटर में सेल प्रेजेंट है दैट सेल इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। साइनर्जिड्स के ऊपर आपको सेलुलर थिकनिंग देखने को मिलेगी, एंड दैट सेलुलर थिकनिंग इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का रोल है ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है टुवर्ड्स द साइनर्जिड, ताकि मेल गेमीट्स पोलन ट्यूब लेके आ सके। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फीमेल गेमेटोफाइट, या एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 2 साइनर्जिड्स और एक एग देखने को मिल रहा है, 3 आपको एंटीपोडल सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और सेंटर में एक जो सेल है जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं, इसके अंदर आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिनेशन। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।